आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। नंबर वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/19 10,960 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 March 2020 21,920। Subscription received in advance 16,640 or at the end 11,200. Subscription received during the year 2019-20 were rupees 54,800. So we have to calculate subscription income. So first, subscription received 2019-20 for इन करंट ईयर कितनी है 54,800। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है एट द बिगिनिंग दैट रिलेट टू करंट ईयर वी हैव टू ऐड टू दिस 16,640 है, उसको हमने ऐड करना है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 21,920 इसको हमने क्या करना है माइनस ऐड करना है, सॉरी। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड जो एंड की एडवांस में है वो 11,200 है, ये फ्यूचर को रिलेट करती है, इसको माइनस करना है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दैट इज 10,960 ये पास्ट पीरियड को रिलेट करती है, इसको माइनस करना है। तो इसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट 71,200। अगेन स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31 March 2020। तो हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की गिवन है और एंड की भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग की गिवन है, एंड की भी गिवन है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिस इज आल्सो गिवन। तो हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए हमने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है करंट ईयर की उसमें हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो एंड की माइनस करनी है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की माइनस करनी है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड की प्लस करनी है क्योंकि करंट ईयर को रिलेट करती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग की करंट ईयर को रिलेट करती है, उसको भी ऐड करना है। तो इस किस में ऐड करना है 54,800 में, इससे हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। अगेन स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। तो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दैट इज़ 54,800। तो इसमें हमने क्या ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग जो है ये प्रीवियस ईयर की है, पास्ट ईयर की है, ये करंट ईयर को रिलेट करती है, इसको ऐड करना है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड की आउटस्टैंडिंग है 21,920 दिस रिलेट टू करंट पीरियड, तो इसको हमने क्या करना है ऐड करना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड जो है वो 11,200 है दिस रिलेट टू फ्यूचर पीरियड, तो इसको क्या करना है हमने लेस करना है। और फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 10,960 दिस रिलेट टू प्रीवियस ईयर और पास्ट पीरियड, तो इसको हमने क्या करना है माइनस करना है। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा 71,200 आ जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शो हाउ वुड यू डील विद द बिल्डिंग फंड ऑफ शिवालिक स्कूल। बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड एट बिगिनिंग 3,90,000। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर बिल्डिंग फंड 1,92,000। Expenditure incurred on construction of new classroom during the year 1,32,000. Here, in this question, we have to apply fund-based accounting. फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक टेक्निक है जिसमें जो भी फंड है उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेते हैं। अगर कोई फंड से में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको उस फंड में ऐड कर देते हैं, और अगर कोई खर्चा होता है फंड में से उसको लेस कर देते हैं। तो इसमें हमने बैलेंस शीट बनानी है शिवालिक स्कूल की,
तो उसमें बिगनिंग में बिल्डिंग फंड कितने का है, 3,90,000, और कंट्रीब्यूशन जो हमने स्टूडेंट से मिले हैं वो 1,92,000 इसमें प्लस करना है। और फिर इन एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 1,32,000, इसको माइनस करना है। तो हमारा बिल्डिंग फंड की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,50,000। दिस इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शिवालिक स्कूल। Now, next short answer question. From the following information provided to you, compute the amount of medicine consumed to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. तो इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक ऑफ मेडिसन ओपनिंग स्टॉक गिवन है 46,000, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 66,000, और क्राइटर ऑफ मेडिसन ओपनिंग के हमारे 40,000 है और क्लोजिंग हमारे कितने हैं 30,000। एडवांस फॉर मेडिसन वो ओपनिंग का 12,000 है और क्लोजिंग में 24,000 है। और नीचे ये लिखा है मेडिसन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2020 इज़ 1,42,000। अगर मेडिसन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज़ गिवन तो हाउ टू कैलकुलेट मेडिसन कंज्यूम्ड, इसका मेथड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसन। इसमें मेडिसन परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमें ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसन माइनस कर देना है। तो ये जो मेडिसन निकलेगी मेडिसन कंज्यूम्ड होगी। इसमें जो क्राइटर्स बिगिनिंग के और एडवांस फॉर मेडिसन जो बिगिनिंग का है ये आइटम हमने नहीं लेने, क्योंकि इस केस में हमें मेडिसन परचेज इज ड्यूरिंग द ईयर दिस इज गिवन। तो हाउ टू कैलकुलेट मेडिसन कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसन प्लस परचेजेस ऑफ मेडिसन ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारी मेडिसन कंज्यूम्ड आ जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड to be charged to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का जो बिगिनिंग का ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है 4600 और क्लोजिंग स्टॉक इज 9100। क्राइटर्स स्पोर्ट्स मटेरियल के बिगिनिंग के 4400 हैं और एंड के 2860। अमाउंट पेड टू क्राइटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 31st March was ₹26,040। It means here cash paid to creditor is given. Here purchases is not given. तो you have to calculate purchases। तो ये कैसे निकालेंगे हम, हाउ टू कैलकुलेट स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मेथड है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल प्लस परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर। किसकी परचेजेज, स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द मेथड। तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है कितने का है 4600, उसमें परचेजेस जो हैं वो हमने निकालनी है। देखो हमें क्राइटर दे रखे हैं, एंड के क्राइटर कितने के हैं 2860, और इसमें हमने कैश पे टू क्राइटर 26,040 ये ऐड कर देना है और ओपनिंग क्राइटर माइनस कर देने हैं। तो ये हमारी आ जाएगी मेडिसन कंज्यूम्ड। तो जो भी कैश पे किया हमने क्राइटर को उसमें क्या ऐड करना है, क्राइटर एट द एंड, और माइनस क्या करना है क्राइटर एट द बिगनिंग। तो ये हमारी परचेजेज आ जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 24,500। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिस इज गिवन, इसको लेस कर देना है। तो ये करने से हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ये आ गया हमारा 20,000। Again, from the following information, calculate the amount of sports material consumed to be charged to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Here, opening stock of sports material is given, character of and closing character of sports material is given. ओपनिंग भी स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग भी स्टॉक गिवन है, और क्राइटर ओपनिंग के भी गिवन है क्लोजिंग के भी गिवन है। और नीचे लिखा है अमाउंट पेड टू क्राइटर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2020 वाज 26,040। तो हाउ वी कैलकुलेट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो फॉर दिस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इसको हम क्राइटर का अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिगनिंग के क्राइटर हमारे कितने हैं 4400,
टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड के कितने हैं 2860। टू कैश काउंट, जो क्रेडिटर को कैश पे किया है 26,040। इट मीन क्लोजिंग क्रेडिटर में हमने 4400 में 26,040 ऐड करना है और 2860 माइनस करना है, तो ये हमारी परचेजेज आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी। तो वी कैन कैलकुलेट परचेजेस। तो उसके बाद फार्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड।